अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवासाक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कश्मीर में इस समय बहुत सी स्वयंसेवी संस्थाएं या निजी तौर पर भी लोग जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन भी पूरी तैयारी के साथ हर एक की मदद कर रहा है। हर जरूरतमंद तक सहायता पहुंचे, राहत पहुंचे, इसकी व्यवस्था की गई है, की जा रही है। और खासतौर पर ये एक बड़ी दुर्लभ बात है कि इस वक्त पे संकट के समय में जब हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं और लोग निजी तौर पर मदद के लिए आगे आते हैं तो ये एक अनुकरणीय मिसाल तो होती ही है, प्रेरणादायी भी होती है। और सबसे बड़ी बात है कि संकट के समय में ये बहुत पुण्य का काम भी है। और खासतौर पर जरूरतमंद जिसके पास कुछ नहीं है, जो किसी बीमारी की वजह से घर पर पड़ा हुआ है, उसके परिवार के लिए भी बहुत मुश्किलें हो रही हैं, ऐसे लोगों की मदद करना तो सभी का दायित्व भी बनता है। हालांकि कश्मीर प्रशासन की ओर से सब तरह की मदद हर जगह पहुंचाई जा रही है, लेकिन शायद कुछ लोगों तक ये मदद नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे ही प्रभासाक्षी की हमारी टीम ने कुपवाड़ा में इस परिवार से मुलाकात की और इस परिवार से बातचीत में पता लगा कि अब तक इन तक कोई मदद नहीं पहुंची है। प्रशासन से हमारी भी अपील है कि इनको जो भी इनकी दिक्कतें हैं वो दूर की जाएं, इनको जरूर जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जाए। आपको सुनाएंगे कि ये क्या अपील कर रहे हैं और साथ ही बताएंगे कि कैसे घाटी में लोग अलग अलग समूह में अलग अलग प्रकार से लोगों की मदद कर रहे हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं घाटी के उन युवकों के एक समूह की ओर से किए जा रहा परमार्थ कार्य। इस परमार्थ कार्य में दरअसल ये जो युवक हैं ये फार्मा क्षेत्र से संबंधित हैं। इन्होंने एक फंड बनाया और उससे कुछ दवाइयां खरीदी। इनके जो कार्य हैं उसको देखते हुए कुछ लोगों ने इनको आर्थिक मदद भी की और ये दवाइयां और खरीदते गए। और आज की तारीख में ये जो भी जरूरतमंद हैं उनको मुफ्त दवाइयां दे रहे हैं। लोगों तक प्रचार हो रहा है, लोग आते हैं, इनके जो भी इन्होंने अपना एक कार्यालय बना रखा है वहां तक और दवाइयां लेकर जाते हैं। वाकई में ये बड़ा परमार्थ का कार्य है कि आप किसी को दवा दे रहे हैं, वो भी मुफ्त में दे रहे हैं। संकट के समय में जब लोगों के पास पैसे नहीं है उस समय आप उनकी मदद कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आइए देखते हैं, सुनाते हैं पहले आपको इस परिवार के मुखिया की कहानी और जानते हैं इनकी क्या दिक्कत है। और आपको हम मिलवाएंगे इन उत्साही युवकों से भी और जानेंगे कि ये किस तरीके से लोगों को दवा मुफ्त में दे रहे हैं और ये विचार इनके मन में कैसे आया और कैसे अपनी इस परमार्थ कार्य को ये लोग आगे बढ़ा पाने में सफल हो रहे हैं। 2 महीना में हम लोग मासूर है घर में। मैं सब भाइयों को बहनों को गुजारिश करता हूँ हमारे साथ थोड़ा हेल्प कीजिए, मेरा बच्चे भी आगे चल पाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को भी अपना मदद दे, आखिरत में भी इस दुनिया में भी। सबको गुजारिश करना चाहता ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन, इस वक्त रमज़ान का महीना चल रहा है, ईद आने वाली है। अगर आप देखेंगे मेरे पास कितना नंबर है NGO वालों का और हेल्पलाइन कितने नंबर लिखे दिए है उन्होंने, वो भी सब लिखे हैं मेरे पास, लेकिन एक भी नहीं हमारा दरवाजा खोले। ये तो आपकी मेहरबानी होगी अगर हमारे दरवाजे पे अगर कोई आ जाए, हमारा हेल्प कीजिए, चावल के या पैसे के तरीके से कोई हेल्प करे। इस वक्त ज़कात का भी सिलसिला चल रहा है, ज़कात हमारे घर तक पहुंचाए, ये आपकी मेहरबानी होगी, नवाजिश होगी। बाकी शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पिछले 16 साल से यहाँ पे थ्रू बैतुल माल मोगल माला छतबल ये काम कर रहे हैं। हमने 2008, 2010, 2014, 2016 और 2019 में काम किया। अभी हम कोविड-19 में भी काम कर रहे हैं। हमारे 1-2 इनिशिएटिव्स, एक हम मंथली बेसिस पे फूड किट्स प्रोवाइड करते हैं थ्रू बैतुल माल मोगल माला छतबल और हम यहाँ पे फ्री मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं यहाँ की आवाम को। ऐसा नहीं है कि खाली यहाँ की मतलब आवाम को रखा है हमने मतलब फ्री मेडिसिन। पीपल आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट एरियाज लाइक बेमिना, नूरबाग, सेकेड ऑफर, नवाब बाजार, लाल चौक, काफ़ी ज़्यादा मतलब सारे एरियाओं से आ रही हैं। और आधे यहाँ पे पहुँच नहीं सकते, हम उनको होम डिलीवरी करते हैं, हम डिलीवरी देते हैं, मतलब हम घर ही मेडिसिन भेजते हैं उनको। अब मेरा ये मतलब लोगों से ये भी ले आप अब इस इनिशिएटिव में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ताउन करें और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें इस कॉज में, ताकि हम ज़्यादा से लोगों को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों को खाना प्रोवाइड कर सकेंगे और मेडिसिन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, फ्री मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं हम लोगों को। जी ये बहुत ही अच्छा करते हैं। ये जो आते हैं जिनको ज़रूरत होती है इस हालात में, तो ये सबको देते हैं। जो भी इनके पास होता है ये किसी को रोकते नहीं, सबको देते हैं। पूरे इलाके को फ़ायदा होता है इनसे। उनको हम बताएंगे अगर किसी को दवा चाहिए वो चिट्ठी लेके यहाँ आएंगे तो यहाँ पे दवाई मिलेंगे उनको, क्योंकि बाज़ार में इस वक्त ना डॉक्टर है ना दवाई है। तो यहाँ बहुत फ़ायदा मिलता है लोगों को। दवा जो भी आता है, जो इनके पास होता है, सबको देते हैं दवाई, किसी को नहीं रोकते हैं। ये इनने बहुत ही अच्छा काम किया। अल्लाह ताला इनको तौफीक दे और आपको भी, हमको भी तौफीक दे। तो कितनी आसाइश मिलती है एक पेशेंट? बहुत बहुत बहुत
तकरीबन 100% आसाइश मिलती है यहाँ पे बहुत। हमने सुना यहाँ पर इमदाद मिलता है, दवा का इमदाद, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो कितनी आसाइश मिलती है गरीब लोगों को यहाँ इस लॉकडाउन में? मत पूछो ही कितना आसाइश, पूरा आसाइश मिलता है यहाँ पर। हमने भी मैंने भी सुना, मैं भी आया। तो इससे पहले कितने लोग आए थे और उन्होंने क्या कहा आपसे? जिन्होंने बताया उन्होंने बोला यहाँ पर अच्छा ये मिलता है, दवा ववा सब कुछ। तो इकदाम को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल अच्छा, आप देखिए खुद। जी सर, बेसिकली हम जो लड़के हैं हम सब यहाँ रिप्रेजेंटेटिव, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है। तो हमने जो हमारे फ्रेंड्स हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फ्रेंड्स, उनसे हमने सारी मेडिसिन्स कलेक्ट की और कुछ मेडिसिन्स हमने खरीद के भी लाई स्टॉकिस्ट से। तो हम यहाँ पे लोकेलिटी में हमारे छता वाले एरिया है, बाकी जो सफ़ा कदल करा नगर, उनको हम फ्री मेडिसिन्स दे रहे हैं यहाँ पे। तो उससे क्योंकि जो बाकी यहाँ के जो मेडिकल शॉप्स थे वो बंद पड़े थे लॉकडाउन में, तो हमने ये इनिशिएटिव लिया। तो अभी भी हम लगभग 2 महीने से ये कर रहे हैं। रेस्पॉन्स तो बहुत अच्छा हमारा मिल रहा है। तो उनको भी मतलब ऑलमोस्ट सारी दवाई मिल रही है उनको यहाँ पे। एक्चुअली हमने ये मेडिकल कैंप जो स्टार्ट किया अपने कुछ लोकल बंधु से स्टार्ट किया, मतलब जो हमारे मेडिकल प्रोफेशन में है उनने कुछ सैंपल्स मतलब स्टार्ट की, कलेक्ट की अपने कोलीग से, जो कि हमारे कोलीग्स हैं उन सब ने हमारे मतलब अपनी जो सैंपल्स दी वो हमने एक जगह पे मतलब जमा की। तो और कुछ मतलब हमारे वॉलंटियरली मतलब लोग आए, उन्होंने पैसे भी थोड़े डोनेट किए और उस पैसे से हमने और भी जो मतलब इम्पोर्टेंट दवाई है वो हमने मतलब उस पैसे में भी हमने मतलब जो ख़ास दवाइयाँ थी वो हमने मतलब लाई, जो कि मतलब हमारे पास ज़्यादा प्रिस्क्रिप्शंस आते थे, उसी हिसाब से हमने उन पैसों में दवाई ली। और जो ही मतलब ये चलता रहा 1 महीने तक, तो लोग आते रहे, उनको भी मतलब फील हुआ कि मतलब ये होना चाहिए यहाँ पे। तो लोगों ने भी मतलब फिर थोड़ा बहुत इमदाद किया, इमदाद इन द सेंस मतलब उनने डोनेशन दिया, मतलब कोई किसी की 1000 की दवाइयाँ निकलती थी तो वो 200 रुपये देते थे। इसी तरह ये बढ़ता चला गया। मतलब जो ही मतलब हम शॉर्ट ऑफ मेडिसिन होती थी तो हम उन पैसों में फिर और दवाइयाँ लेके आते थे। और इसी तरह मतलब और भी वॉलंटियरली मतलब लोग आए, किसी ने 10,000, किसी ने 40,000, किसी ने 50,000, और उस पैसे में भी हमने कंटिन्यूसली मतलब दवाई, और आप खुद देख सकते हैं आज हमारे पास कितनी दवाइयाँ है। रिस्पॉन्ड तो अच्छा मिल रहा है लोगों की तरफ से भी मतलब अच्छा रिस्पॉन्ड मिल रहा है। बेसिकली यहाँ पे क्या है, सब मिडिल क्लास लोग हैं, मतलब यहाँ पे थोड़ा मुश्किल भी है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। तो हमारा यही मकसद है कि हम ये कंटिन्यूसली करेंगे जब तक मतलब ये मतलब पेंडेमिक है, तब तक हम इंशाल्लाह ये जारी रखेंगे।